2014 के चुनाव का वक्त था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे। मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने पर पूरी कांग्रेस उन पर टूट पड़ी थी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को कथित तौर से चाय वाला कहा और कांग्रेस अधिवेशन में चाय बेचने की सलाह दे डाली। उन्होंने यह बयान क्या दिया, मानो राजनीतिक भूचाल आ गया। यह भूचाल ऐसा था कि इसके बाद बीजेपी ने उनके इस बयान को लेकर पूरे देश में चाय पर चर्चा कैंपेन लॉन्च कर दिया। इसके साथ ही यह नैरेटिव भी बना दिया कि कांग्रेस नहीं चाहती कि कोई गरीब परिवार का चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने। चाय वाले कैंपेन की आंधी ऐसी चली कि केंद्र से कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और बीजेपी को पहली बार 282 सीटों पर जीत मिली और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में कांग्रेस ने चौकीदार चोर है का नारा बुलंद किया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी बीते कई महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रफाल सौदे में हुई कथित गड़बड़ी में सीधे शामिल होने के आरोप लगाते रहे और चौकीदार चोर है का नारा दे दिया, जिसके जवाब में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन आक्रामक तरीके से लॉन्च कर दिया। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर अपना नाम बदलकर चौकीदार नरेंद्र मोदी कर लिया। देखते ही देखते सभी केंद्रीय मंत्रियों ने अपना प्रोफाइल बदल डाला और चौकीदार नाम रख लिया। पूरी मोदी सरकार चौकीदार नाम से भर गई। तमाम बीजेपी समर्थक भी अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ते चले गए। इसके अलावा हैशटैग मैं भी चौकीदार लगातार ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा। आम लोग भी मैं हूं चौकीदार की टोपी और शर्ट पहने नजर आने लगे। मई 2019 के चुनावी नतीजे भी इतिहास में दर्ज हो गए। बीजेपी 303 सीटें जीतकर दोबारा केंद्र की सत्ता में पहुंची और नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। जानकार मानते हैं कि जो गलती एक बार मणिशंकर अय्यर ने और दूसरी बार राहुल गांधी ने की, वही गलती एक बार फिर 2024 के चुनाव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव ने कर दी है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने रविवार को पटना के गांधी मैदान में आयोजित जन विश्वास रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर उन पर निजी हमले कर दिए। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। लालू यादव का यह बयान क्या आया, उसके बाद तेलंगाना में हुई रैली में पीएम मोदी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया जो अब 2024 के लिए बीजेपी का नया नारा बन गया है। पीएम मोदी ने लालू यादव पर पलटवार करते हुए लोकसभा चुनाव के लिए एक नया नारा गढ़ते हुए कहा, हम हैं मोदी का परिवार। अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा।
पीएम के इस नारे के तुरंत बाद बीजेपी एक्टिव हुई और 24 घंटे के अंदर मोदी का परिवार कैंपेन ही लॉन्च कर दिया गया। मंत्री और नेता तो इतने सक्रिय हो गए कि सभी ने आक्रामक तरीके से इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। देखते ही देखते केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर समेत सभी मंत्रियों और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल ही बदल डाला। सबने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रोफाइल नाम में मोदी का परिवार जोड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बीजेपी इस कैंपेन के लिए पहले से तैयार थी, बस उसे मौके का इंतजार था, जो उसे लालू यादव ने दे दिया। लालू यादव का दांव उल्टा पड़ गया और बीजेपी ने परिवारवाद पर दिए उनके बयान को कैंपेन में ही बदल दिया। समझा जा रहा है कि बीजेपी का यह कैंपेन लोकसभा चुनाव में आरजेडी समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले हुए हैं, तब तब इसका सीधा फायदा बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मिला है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।